बड़ौदा यूपी बैंक शाखा धूलीपुर में धोखाधड़ी के मामले को लेकर ग्रामीणों द्वारा बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। हाथ में बैनर और तख्ती लेकर पीड़ितों ने प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, मौके पर पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। असलम जी, क्या मामला है? अब बड़ौदा यूपी बैंक के पास खड़े हैं। कोरोना पीरियड में काफ़ी समस्याएं आने लगी। हमारी बहन यहीं पे रहती है पास में सबूराबाद में। उनके लोन के लिए हम यहाँ 2020 में आए थे। मैनेजर साहब से हम लोगों का तारा जीवनपुर से जान पहचान था। मैनेजर साहब से हम बोले कि हमारे सिस्टर का भी एक लोन यहाँ से कर दीजिए, तो वो बोले कि ठीक है, आधार पेन दे दो। आधार पेन लेके तमाम साइन सिग्नेचर करा के बोले कि आपका लोन सेक्शन हो जाएगा, आपको 2 किस्त में पैसा मिलेगा। टर्म अकाउंट और सीसी अकाउंट खोला जाएगा। टर्म अकाउंट का जो पैसा है वो आप मशीन कहाँ से लेंगे? हम बोले सर बनारस से लेंगे। वो बोले नहीं, हमारा सप्लायर है, हम मशीन देंगे आपको मंजूर है? तो हम बोले हाँ ठीक है, हमको मंजूर है। वो जो है पैसा हमारा टर्म अकाउंट का ट्रांसफ़र करा लिए किसी फर्म में। जीएसटी कोटेशन बिल सब वही लगाए, हम लोग कुछ नहीं लगाए। पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद वो बोले कि ऐसा है बाबू, हम दर्शन करने झारखंड जा रहे हैं, आते हैं तो आपको मशीन आपके यहाँ लग के फिर वेरिफिकेशन करवा के उसका सीसी पास करवा देते हैं। 5 महीना वो आए ही नहीं। हम लोग यहाँ दौड़ते रहे, पता चला साहब आएंगे तो काम होगा। महेश था एक ऋण अधिकारी, वो भी थे, बोले वो साहब आएंगे तो बात करना। 5 महीना बाद जब वो ज्वाइन किए तो हम लोग बोले कि सर हम लोगों का पैसा, तो लगे हाथ पर जोड़ने की, बाबू हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम फर्म का पैसा पूरा खर्चा कर दिए हैं और आप लोगों को भरोसा नहीं तो हम स्टाम्प पे लिख के दे देते हैं। हमारे मना करने के बावजूद भी वो स्टाम्प पे लिख के दे दिए। और उसके बाद जो है कि हम लोग दौड़ते रहे इसी तरह से, बिना वेरिफिकेशन किए हुए सब सीसी भी पास करके पैसा साइन करवा के सब पैसा निकाल लिए और एक पैसा अभी तक नहीं दिए। मैनेजर साहब, उनका लड़का और सारे अधिकारी, ये सारे लोग मिले हुए, हम लोग सबसे मिले हैं। सब लोग सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। यहाँ का आरएम जो कितना पैसा था? टर्म का पैसा 5,70,000 6 लाख रुपए था और सीसी का भी अब सूचना मिल रहा है कि वो भी पैसा निकल गया, लगभग में 3-4 लाख रुपए। हम लोगों को स्टेटमेंट भी ये नहीं दिए, इसका भी प्रमाण है हमारे पास। ये जो आज मैनेजर साहब बैठे हुए हैं, इनके पास हम लोग 8 महीना 7 महीना पहले आए, ये लोग भी स्टेटमेंट नहीं दिए। मैनेजर स्टेटमेंट नहीं दिए। वीडियो इस बात का प्रमाण है। ये लड़की है। स्टेटमेंट क्यों नहीं दिए? क्या बोले कि आप लोग अभी तक कहाँ थे? हम कहे सर हमको कुछ पता ही नहीं है, तो आप दीजिए ना, हम तब ना देखेंगे कि पैसा निकला है कि नहीं निकला है। स्टेटमेंट नहीं दिए, पासबुक भी। क्या लगता है आपको बैंक का इसमें क्या? बैंक के सारे अधिकारी मिले हुए हैं, करोड़ों का गबन है, इसमें हर व्यक्ति का हिस्सा है। ये सरकारी सब्सिडी योजना का नाम का पैसा ये सारे लोग खाए हैं। लगभग कितने लोग हैं जिसे धोखाधड़ी की गई है? इसमें तकरीबन क्षेत्र अधिकारी के सारे स्टाफ मिले हुए, बैंक के सारे कार्यकर्ता। लोनिंग कितने लोग के हुआ है? लोनिंग कम से कम यहाँ 50 लोगों की हुई है। लगभग 40 लोगों का, 38 लोगों का मुकदमा में नाम दर्ज है और लोगों का जो क्या है नहीं मालूम। लेकिन हम लोगों के सर्कल में तकरीबन 38-39 आदमी है और इनका फ्रॉड का अब हम लोगों को 39 लोग को पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। 1 रुपया तक नहीं, 1 रुपया नहीं मिला। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? कार्रवाई क्या करेंगे आप? सर कार्रवाई कोई ऊपर से नीचे का पता चला कि बैंक से लोन हो रहा है, तो हम बैंक पता कर, तू बैंक आए। बैंक मैनेजर ने बोला कि दुलईपुर गरीब इलाका है, तुम लोग के लिए मशीन के लिए हमको भेजा गया है। तुम लोगों का मतलब यूनिट लगा। किस बैंक से आपने लोन कराया था? काशी गुमटी बड़ौदा बैंक। कहाँ पे है ये? दुलईपुर शाखा, दुलईपुर करवत। बोला गया तुम्हारा लोन पास हो जाएगा, तुम लोगों को मशीन लगवा दिया जाएगा। हम लोग एक दूसरे के जरिए से बैंक आए, जितना बैंक का मतलब जो भी लोन का प्रोसेस साइन सारी जगह करा लिया। यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, पढ़े लिखे थे नहीं, पन्ना पलटते कि हम लोग साइन करते गए। जब सारा सिग्नेचर हो जाएगा, जब तुम्हारा लोन हो जाएगा तुमको सूचित कर दिया जाएगा। हमारा लोन पास हो गया, फिर हम लोग को पता नहीं चला कि तुम्हारा लोन पास हो गया। फिर जा रहे थे झारखंड, वो बीच में उनका एक्सीडेंट हो गया। 4 महीना वो बैठे नहीं, जब पता चला वो बैठ गए, फिर हम लोग आपका पैसा मांगे। बोले कि बाबू तुम्हारा पैसा हमसे खर्चा हो गया, हाथ जोड़ के हम तुमको स्टाम्प पर लिख के दे देता, तुम्हारा इतने दिन के भीतर तुम्हारा अकाउंट बंद कर दूंगा, तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। फिर हम लोग को भी कोई करवाई नहीं। हम लोग जिला अधिकारी है कि हम लोग अपना पत्र लिख के भेजें, कोई सुनवाई हम लोग की नहीं हो रही है। हम लोग कोतवाली को भेजें, डीएम के पास गए, एसओ के पास गए, कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही। तो हम लोग को कदम उठाना पड़ा। हम लोग आकर बैंक पर धरना दे रहे, तो भी हम लोग की कोई सुनवाई सर हो नहीं रही। हम लोग के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी भया है। हम लोग को इंसाफ चाहिए। हमारा खाता बंद कर दीजिए, हम लोग का पैसा तो वापस करिए। हम लोग गरीब इंसान है सर, रोज कुआं खोदने पिया पानी पीने वाले। तो हम लोग के पास अमीन आ रहा, बार लोग को परेशान कर रहा है। इसमें हमारे बहनोई के हार्ट अटैक हो गया किसी के जरिए। उसमें आपको 1 रुपया नहीं मिला? 1 रुपया सर नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। तो बिना मिले अपने सिग्नेचर साइन कैसे कर दिया? सिग्नेचर देखिए, हम लोग उतने पढ़े लिखे थे सर नहीं, सारा सिग्नेचर करा लिया गया। बोला कि तुम्हारा पैसा ट्रांसफर कर दिया है, तुमको मशीन लग जाएगी। अभी तक नहीं मशीन लगी, ना हम लोगों के पास पैसा मिला। पैसा निकालने वाला कोई फॉर्म अपने भरा होगा, कोई चेक पे सिग्नेचर किया था क्या? कैसा सब फॉर्म था सर, उतने पढ़े लिखे थे, जितना फॉर्म था बोला कि तुम साइन कर दे जाओ, हम तुम्हारे गाँव के बाबू तुम्हारे भले के लिए कह रहे, सरकार तुम लोग को दे, उसका लाभ उठाओ।
हम लोग उतने पढ़े लिखे थे नहीं टोटल कितना पैसा आपको आया था? 9.5 लाख। 9.5 लाख। 1 रुपया जिसमें नहीं मिला सर हम लोगों का। आप क्या बोल रहे हैं, कैशियर बोले तुम लोग को हम पैसा दे चुके हैं, हम लोग को पैसा ही नहीं मिला, इसकी जांच आप करवाइए। कभी बैंक में आया था पैसा निकालने के लिए? बैंक अभी एको बार हम लोग नहीं आए थे बैंक, बस खाली सिग्नेचर, खाली तुम बैंक में बुलाया था, यहाँ सिग्नेचर कर दो वहाँ सिग्नेचर कर दो, हम लोग सबसे सारा सिग्नेचर कर। पैसा कैसे निकाला गया? बैंक से निकाला गया कि एटीएम से निकाला गया या डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया है? बैंक से निकालेगा, जो फॉर्म दोबारा निकाले, जो भी जितना भी फॉर्म पूरा सिग्नेचर जितना इतनी मोटी फाइल हम लोग साइन किए, सारा सिग्नेचर वही दाम हम लोग करिया दे गया हम लोग से। अब 1 रुपया हम लोग को नहीं, आजकल खाली बोल रहे थे, तो हम लोग अगला कदम उठाया था, हम लोग को इंसाफ चाहिए। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। सलीम जी, क्या मामला है? अब बड़ौदा यूपी बैंक के पास खड़े हैं, क्या मामला है? मामला ये था कि यहाँ मैं लोन लेने आया 9.5 लाख का, PMJP 9.5 लाख का लोन। यहाँ पे हमको सिस्टम बताया गया कि ये ऐसे ऐसे है, सारा सिग्नेचर साइन हमने कर दिया। ये बोले कि आपको रिपेयर मशीन के नाम पे 7 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो हमसे सारा सिग्नेचर साइन करवा लिया गया। बोला कि ये ट्रांसफ़र पैसा मशीन के खाते में जाएगा, मशीन आपके घर पहुँच जाएगी, और जब मशीन लग जाएगी तब CC आपका दिया जाएगा। ना मशीन हमारे घर पहुँची। आपने करेंट अकाउंट खोला था या कौन सा अकाउंट खोला था आपने? उनको क्या मशीन वाला खाता खोले थे, फर्म पे खुला था ना आपका? फर्म पे करेंट अकाउंट खुला होगा ना, तो उसमें पैसा आपका गया? हाँ, वो बोले कि इस पर साइन करिए, ये मशीन के नाम पे ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? ये ट्रांसफ़र होगा, आपके घर मशीन पहुँच जाएगी, तब आपका CC लोन होगा। तो मशीन पहुँची नहीं, CC लोन भी यहाँ हो गया। कितने का लोन हो गया? 9.5 लाख का। 9.5 लाख रुपये में फिर आपके अकाउंट में पैसा आया? अकाउंट में से पैसा मशीन के नाम पे ट्रांसफ़र कर लिया गया, और मशीन भी नहीं मिली, यहाँ पे CC लोन भी हो गया, पैसा भी नहीं मिला। तो उसके बाद आपने कोई कंप्लेन किया? जब आपको पैसा नहीं मिला तो कंप्लेन आपने किया? उस पर क्या कार्रवाई की गई? उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी अब क्या चाह रहे हैं? अभी आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमने कानपुर की सर लेटर लिखा, लेकिन उसके जवाब में कोई हमारा कार्रवाई नहीं। खाता बंद किया जाए, जो हमारे साथ हुआ है फर्जी काम, इसको बंद किया जाए और हमको प्रताड़ित ना किया जाए। पूरी 1 मिनट। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शबाना है। शबाना जी, क्या मामला है? बड़ौदा यूपी बैंक के पास खड़ी है, क्या मामला है? सर, हम लोग के साथ बैंक ने फ्रॉड किया है। कैसा फ्रॉड गिरी हुआ है? सर, कोरोना काल चल रहा था, तो मुद्रा लोन के लिए हम लोग अप्लाई किए आके यहाँ पे, और हम लोग के साथ फर्जी काम किए, फर्जी सिग्नेचर लिए। कैसे फर्जी काम आप कर रही है? कैसे फर्जी हो गया? क्या हुआ आपके साथ? सर, हम लोग लोन के लिए जो अप्लाई यहाँ पे किए, तो मुद्रा लोन के लिए सर अच्छी कट रही है मेरे घर। ये तो दूसरा है ना, बैंक वाला बैंक से नोटिस जा रही है। केवल आपके यहाँ नोटिस देने जाता है कि आप बोलते हैं, पता नहीं क्या बैठे अपनी बात कर रहे हैं। हमको शांतिपूर्वक अपना धंधा दे रहे हैं। नोटिस आ रहा है, बोल आप क्या कर लिया जाए? इतना मतलब ये विधवा हो गई है। हमारे आदमी को साथ चाहिए। विधवा हो गई है लड़की, हमारी उम्र की विधवा मिलेगी। मेरे आदमी का हार्ट फेल हो गया। मैनेजर पर मिला हुआ है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत ही हम लोग का गया मुकदमा अब लिखा गया, लेकिन फिर भी कार्रवाई कहाँ हो रही है? तफ्तीश नहीं हो रही है। हमारे कहने से बताया जाए कि नहीं कार्रवाई। कल लोग आएंगे,